साल 2018 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री और आप कह सकते हैं कि भूमिहारों के वर्तमान सदी के सबसे बड़े नेताओं में से एक श्री कृष्ण बाबू की जयंती के अवसर पर तेजस्वी यादव पहुंचे थे और वहां जाकर तेजस्वी यादव ने सबसे पहले कहा था कि श्री कृष्ण बाबू की जयंती की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि 2001 में हमारे पिता श्री लालू प्रसाद यादव के कहने पर की गई थी। उस समय इस बात की चर्चा चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का क्या ही अंदाजा रहा होगा कि तेजस्वी यादव आने वाले मात्र 3 से 4 साल में भूमिहार मतदाताओं को उसके पाले से काटकर अपने पाले में खड़ा कर लेंगे। तेजस्वी यादव की तरफ से उस समय उस कार्यक्रम में यह भी कहा गया था कि भूमिहार हमको अपना बेटा या बड़ा भाई माने और कुछ वक्त पहले ही तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से बैठकर हट चुके थे। मतलब कि तेजस्वी यादव उसके पूर्व राज्य में उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तब उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। आज हम इस चीज पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर इस प्रकार की बातचीत हो रही है कि अचानक से भूमिहार मतदाता तेजस्वी यादव के साथ कैसे चले गए। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो तेजस्वी यादव इस कोशिश में कई साल से लगे हुए थे और आप कह सकते हैं कि इस बार हथौड़ा सही जगह पर लग गया। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। अगर श्री कृष्ण बाबू के बारे में बात करें तो श्री कृष्ण बाबू भूमिहारों के अब तक के सर्वमान्य नेताओं में से एक है और हम जो कहानी सुना रहे हैं वह साल 2018 की है, जब तेजस्वी यादव एक बार उप मुख्यमंत्री बनकर सरकार से बाहर हो चुके थे। मतलब कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और फिर राष्ट्रीय जनता दल अकेले हो गई। इसके बाद जब साल 2018 में श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, तब उसमें तेजस्वी यादव पहुंचे थे और वहां जाकर तेजस्वी यादव ने सबसे पहले कहा था कि पहले इस कार्यक्रम में हमारे पिता लालू प्रसाद यादव आया करते थे। उनके कहने का मतलब था कि जब तक लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक थी और परिस्थिति उनके साथ थी, वे जेल से बाहर थे, जब तक परिवार में सब कुछ ठीक था, वे आने की स्थिति में थे, तब तक श्री कृष्ण सिंह के नाम पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसमें वह खुद आते थे। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव नहीं थे तो तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव ने उस बात की भी याद दिलाई कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर ही साल 2001 में श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह की शुरुआत की गई। तेजस्वी यादव ने बताया कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने साल 2001 में इस बात को कहा था कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के नाम पर एक जयंती समारोह होना चाहिए और उनके ही कहे अनुसार इस जयंती समारोह की शुरुआत की गई थी। मतलब कि उस समय ही तेजस्वी यादव इस कोशिश में लगे थे कि धीरे धीरे करके भूमिहारों का जो गुस्सा है उसे खत्म किया जाए और अपने पाले में उनको खड़ा किया जाए। उस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से की गई थी और उस समय कई दफा अखिलेश प्रसाद सिंह उस कार्यक्रम का आयोजन करा चुके थे। यह कहानी साल 2018 की है, जब तेजस्वी यादव ने उस कार्यक्रम में जाकर कहा था कि भूमिहार और ब्राह्मण समाज में जो उनके मतदाता हैं वो अब तेजस्वी यादव को अपना भाई माने या अपना बेटा माने। उस समय इस बात पर खूब चर्चा हुई थी कि आखिरकार तेजस्वी यादव यह कैसी राजनीति कर रहे हैं। किसी को यह समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि ऐसी राजनीति तो लालू प्रसाद यादव कभी नहीं किया करते थे, लेकिन शायद अब जाकर यह पता चला है कि आखिरकार तेजस्वी यादव किस कोशिश में लगे हुए थे। लालू प्रसाद यादव जब श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तब इस पर सवाल भी उठाया गया था कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव को श्री कृष्ण बाबू के जयंती समारोह में क्यों बुलाया गया। लेकिन आज उसी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ पूरा भूमिहार समाज एक तरफा खड़ा है। तेजस्वी यादव ने उस समय याद भी दिलाया था कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर ही साल 2001 में भूमिहारों के सर्वमान्य नेता और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह की शुरुआत हुई थी। मतलब कि उन्होंने यह सब कुछ बताकर एक प्रकार से उसी समय भूमिहारों को लुभाने की कोशिश की थी। इसके बाद एडी सिंह को राज्यसभा में भेजे जाने का ऐलान किया गया
और फिर भूमिहारों को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन वह तेजस्वी यादव के लिए वोट बैंक में तब्दील नहीं हो सका। हालांकि इस बार माहौल बदला और भूमिहारों का एक तरफा समर्थन तेजस्वी यादव को मिला। और अब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो पिछले कई सालों से इस कोशिश में लगे थे कि भूमिहार मतदाताओं को अपने पक्ष में खड़ा किया जाए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका जो गुस्सा है उस गुस्से को खत्म किया जाए, उस पर तेजस्वी यादव ने जीत दर्ज कर ली है। और इस बार जो बोचहा में उपचुनाव हुआ वहां पर दिखा कि कैसे भूमिहार समाज का मतदाता एकजुट होकर तेजस्वी यादव के साथ खड़ा था। तेजस्वी यादव ने भूमिहारों के अपने प्रति जो गुस्सा थी उसको खत्म किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो गुस्सा था उसको अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की और सफलता भी पाई। बाकी 2018 की यह कहानी इसलिए हम सुना रहे थे क्योंकि इस समय इस बात पर चर्चा चल रही है कि आखिरकार भूमिहार अचानक तेजस्वी यादव के साथ कैसे चले गए। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव इस कोशिश में काफी पहले से लगे हुए थे और इस कोशिश में वे खुलकर भूमिहारों के कार्यक्रम में जा रहे थे। वहां जाकर वो किसी प्रकार से संवाद स्थापित करने की कोशिश भी कर रहे थे, जो अब शायद सफल हो रहा है या हो चुका है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।